Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, हम अगर हमें कोई भी चीज़ जो है वो हो रही है, ठीक है, तो अपने डिफेंस में हम जो है वो क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है. जैसे किसी ने हमें थप्पड़ मारा तो हम उसका क्या करेंगे, बैक टू बैक जो है वो एक्शन करेंगे. एक्शन का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. तो अपने बचाव में जो प्रोटेक्टिव जो चीज़ की गई है उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म. तो डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं फर्दर टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन है इसमें हमारा डिनाइल. डिनाइल क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी और एक्नॉलेज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. जब हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जो रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करने से, उसको एक्नॉलेज करने से जो है वो हम मना कर देते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कोई भी जो है वो एक सीरियस इलनेस से जो है वो डायग्नोज हुआ है. इफ़ समवन डायग्नोस्ड विद अ सीरियस इलनेस में डिनाई द डायग्नोसिस एंड इंसिस्ट दैट डॉक्टर आर मिस्टेकन. ठीक है, जैसे कोई भी पेशेंट था, वो एक सीरियस इलनेस है, जैसे उसे कह दिया पेशेंट को कि वो उसको कैंसर है, तो वो क्या कर देगा, वो उस चीज़ से डिनाई कर देगा. ठीक है, ऐसा बोलेगा कि डॉक्टर्स ने गलती कर दी है, इस वजह से जो है वो दिखा रहा है, या फिर कोई भी उसके लिए फर्दर एक्सक्यूजेज जो है वो बनाएगा. उस जो सीरियस इलनेस से जो है वो बिल्कुल डिनाई कर देगा. नेक्स्ट वन है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिव टू अदर्स. हम क्या करते हैं, अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी मोटिव्स और कोई भी चीज़ जो है वो हम क्या करेंगे, उसके जैसे कि किसी के ऐसे करके हमारे खुद के अनएक्सेप्टेबल थॉट्स वगैरह हैं, तो हम उसको दूसरों को जो है वो हम ब्लेम करने लगते हैं, दूसरों के ऊपर जो है वो हम डाल देते हैं. ठीक है, जैसे कि हम किसी और पर्सन को जो है वो एक्यूज़ करने लगेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबल बना देंगे कि उसकी वजह से जो है वो ऐसा हो गया. एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अ पर्सन हु इज जेलस ऑफ ए फ्रेंड में एक्यूज द फ्रेंड ऑफ बीइंग जेलस इंस्टेड. ठीक है, एक पर्सन है जो कि अपने फ्रेंड से जेलस होता है, वो अपने आप को क्या कर देगा, अपने दोस्त को जो है वो उसका, जैसे कि वो उसे नहीं पसंद करता, ठीक है, तो उसका ही रीज़न कुछ बता देगा कि मैं उसकी वजह से वो ऐसा करता है जिसकी वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता. उसी को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बता देगा कि वो ऐसा है जिसकी वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ. नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रीडायरेक्टिंग वंस फीलिंग्स फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू ए सब्सिट्यूट टारगेट. हम इसमें जो है अपनी फीलिंग्स जो है किसी सब्सिट्यूट पे जो है वो हम डाल देते हैं. जैसे कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो एंग्री हो रहा है, ठीक है, जैसे कि उसका जो गुस्सा होगा, जैसे कि किसी पर्सन को वहाँ पे अपने ऑफिस में जो है वो डांट पड़ी. अ पर्सन हु इज़ एंग्री विद देयर बॉस में कम होम एंड टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशन ऑन देयर फैमिली मेम्बर्स. किसी भी पर्सन को जो है अपने ऑफिस में डांट पड़ी, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, अपने बॉस का जो फ्रस्ट्रेशन था, वो किसके ऊपर दिखाएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर दिखाता है. ठीक है, जैसे कि एक हस्बैंड है, उसको अपने कुछ वहाँ पे वो ऑफिस में जो उसके हो गया, तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी वाइफ के ऊपर दिखाएगा कि उसको मारपीट करेगा, या फिर जो भी जो है वो करता है, तो उसको क्या करेगा, ये जो है ये कौन से डिफेंस मैकेनिज्म में, डिस्प्लेसमेंट. इसमें जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूट टारगेट, जो ओरिजिनल सोर्स पे हम नहीं कोई भी चीज़ अपनी फीलिंग्स दिखा सकते हैं, जबकि हम किस पे दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूट टारगेट पे दिखाते हैं. नेक्स्ट वन है रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या होता है, रिवर्टिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और अडॉप्टिंग इमेच्योर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि कोई भी हम स्ट्रेसफुल अगर सिचुएशन में अगर आ गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमेच्योर बिहेवियर जो है वो शो करेंगे, जैसे कि एक किड्स वे जो है वो शो करने लगते हैं, जबकि हम क्या होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. फॉर एग्जाम्पल, एन एडल्ट हु थ्रोज अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन दे डोंट गेट देयर वे इन डिस्प्लेइंग रिग्रेशन. अपना जो है वो रिग्रेशन जो है वो नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, तो वो उसमें जो है वो अपने टेम्पर टेंट्रम जो है वो शो करने लगता है. जैसे कि एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो उसका जो है वो अपना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इतनी है, तो अपने आप को रिग्रेस करने के लिए, अपने आप को जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म करने के लिए, तो उसमें क्या करेगी, वो किड्स बिहेवियर जो है वो करने लगती है. नेक्स्ट वन है रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो है वो रीज़न देना. इसमें क्या करते हैं, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई वन बिहेवियर और फीलिंग. ठीक है, इसमें जो है वो जैसे कि हमने कोई भी चीज़ कर दी, उसके लिए हम क्या देने लगेंगे, एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे. कि सपोज दैट मैं अपने फ्रेंड की शादी में नहीं जा पाई, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या देंगे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसका रीज़न ये था जिसकी वजह से जो अब वो मेरे पे चिल्लाई, ठीक है, तो मैंने
मैंने उसका एक रीज़न दिया कि इसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो उसमें हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु फेल्स इन एन एग्जाम माइट रेशनलाइज बाई ब्लेमिंग द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन रेदर देन द एक्नोलॉजिंग देयर लैक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बच्चा था, वो स्टूडेंट जो था वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ठीक है, और उसके लिए वो क्या रीज़न बता रहा है कि जस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे नहीं आए थे, मेरे उसके लिए प्रिपरेशन नहीं थी, और क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जिसकी वजह से जो है वो मैं फेल हो गया। नेक्स्ट वन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस और इमोशन इनटू ए सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। जो भी हमारी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस थी, जो भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उन जो चीज़ों को जो है वो हम किस में डाल देते हैं? एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ में कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है? अ पर्सन विद अग्रेसिव टेंडेंसीज मे टेक अप बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट एट एज ए वे टू रिलीज देयर अग्रेशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है, तो वो अपना जो है वो ऐसा तो नहीं है वो किसी से भी जाके गुस्सा करने लगेगा, अग्रेसिव नेचर दिखाने लगेगा, तो वो जो है वो अपने इस टेंडेंसी को अपना अग्रेशन जो है वो शो करने के लिए वो किस में जो है वो ट्रेंड हो जाता है, वो मार्शल आर्ट जो है वो सीखने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना अग्रेशन जो है वो एक कंट्रोल मैनर में जो है वो दिखा सके। नेक्स्ट वन है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? डीलिंग विद द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेसर बाय फोकसिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट और इंटेलेक्चुअल परस्यूट। इसमें जो है वो कोई भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से, जो कोई भी स्ट्रेस वगैरह से, तो इसमें जो है वो इंटेलेक्चुअल वे में जो है वो हम उसको डील करते हैं। कोई भी चीज़ हो गई उसको हम क्या करेंगे? इंटेलिजेंट वे में जो है वो हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन कॉपिंग विद द डेथ ऑफ ए लव्ड वन में delve into researching the science of grief rather than confronting their feeling of loss। ऐसे जैसे कि किसी भी हमारे लव्ड वन की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है, उसको जो है वो ग्रीफ की प्रोसेस के बजाय हम क्या करने लगते हैं कि इसके पीछे, ग्रीफ के पीछे जो है वो क्या साइंस काम करती है, ऐसा कैसे होता, उसकी जो है वो हम चीज़ें जो है उसके पीछे साइंस, उसके पीछे लॉजिक, इंटेलेक्चुअल वे में जो है वो हम सर्च करने लग जाते हैं, रेदर देन उसको फील करने की बजाय हम क्या करते हैं? अपनी फीलिंग जो लॉस की जो हुई है, ठीक है, उसको जो है वो कन्फ्रंट नहीं करते हैं, उसके बजाय हम उसका पीछे का जो है वो हम साइंस ढूंढने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को कंपनसेट करना, कोई भी चीज़ को लेकिंग थी उस चीज़ को जो है वो फुलफिल करना। ओवर एम्फसाइजिंग और ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू मेकअप फॉर परसीव डिफिशियंसी इन अनदर एरिया। अगर हम किसी भी चीज़ में डिफिसिट रह गए तो हम उसको क्या करते हैं? हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग भी कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे कि हम अपनी मेकअप ड्यूटीज़ जो है वो करते हैं। जैसे कि हम कॉलेज में नहीं जा पाए थे, हमारे कुछ आवर्स जो थे, कुछ हमारी क्लासेस जो थी जो है वो डेज में मिस हो गई थी, तो उनकी ड्यूटीज़ जो है वो लगा दी जाती है, वो क्या होती है? कंपनसेटरी ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो क्या होगा? अ पर्सन हु फील्स इनसिक्योर अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस मे बिकम ऑब्सेस्ड विद एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस। हम क्या करने लगते हैं? जैसे कि कोई भी पर्सन है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वो अपने आप का, उसको अपना अपीयरेंस जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो वो किसी और फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर करने लगता है। तो वो क्या करेगा? ऑब्सेस्ड हो जाएगा किसके रिगार्डिंग? एकेडमिक के रिगार्डिंग, कि मैं एकेडमिक के फील्ड में जो है वो बहुत अच्छा से अच्छा कर सकूं, जिसमें मैं अपना प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो कर सकूं। नेक्स्ट वन है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है? एक्सप्रेसिंग द अपोजिट ऑफ वंस ट्रू फीलिंग एज अ डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट और इम्पल्सेस, ठीक है। कोई को, जैसे कोई हमें पसंद नहीं करते हम किसी को, तो उसके जस्ट जो है वो, अगर उससे हमें क्या होती है? एंजाइटी होती है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसका जस्ट अपोजिट बिहेव जो है वो हम उससे करने लग जाते हैं, ताकि हमें एंजाइटी, कोई भी थॉट, कोई भी इम्पल्स जो है वो हमारे दिमाग में ना आए, तो हम उसके लिए क्या करने लग जाते हैं? जस्ट अपोजिट बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, someone who harbors unconscious feeling of hatred toward a co-worker may go out of their way to excessively friendly or accommodating toward them, ठीक है। एक पर्सन है जो अपने co-worker को, अपने कलीग को जो है वो पसंद नहीं करता है बिल्कुल, ठीक है, उसकी अनकॉन्शियस फीलिंग्स जो है वो उसमें जो है वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? रियलिटी में जो है वो उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जो है, बहुत एक्सेसिवली फ्रेंडली है, ताकि वो उसकी एंजाइटी वगैरह, अपनी जो है इम्पल्सेस, उसको हिडन करके
उसको छुपा के जो है वो अपनी एंजाइटी को जो है वो कम कर सके। नेक्स्ट है ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है? यूजिंग ह्यूमर और बिट टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन और अनकंफर्टेबल इमोशंस। ठीक है, हम कोई भी चीज़ का ह्यूमर, जैसे कि ह्यूमर मतलब कोई भी चीज़ का किसी ने हमसे पास की, उसको जो है वो हम सप्रेस करने के लिए उसमें जो है वो हम मजाक कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमर। टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए उसमें हम क्या कर देते हैं? ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, मतलब कि मजाक का वे जो है वो हम उसमें ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कोई हमारे फिजिकल अपीयरेंस की जो है वो बुराई करता है, तो हम उससे क्या कर दें? कोई उसमें जो है वो अपना ऊपर ही जो है वो जोक पास कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? जस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसको बोलते हैं ह्यूमर, इसमें भी हम पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग जोक्स अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन टू लाइटन द मूड एंड एलिवेट टेंशन। हम इसमें क्या कर देते हैं? कोई भी किसी ने भी जोक पास किया, ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो अपना मूड और टेंशन में जाने के बजाय उसमें हम क्या कर देते हैं? उसका जो है वो हम जोक बना देते हैं, मजाक, वहाँ पे जोक जो है वहाँ पे वो हम क्रैक कर देते हैं।